ये टाटा स्टॉक था, एक स्टेबल ग्रोथ स्टोरी का परफेक्ट एग्जाम्पल। स्टॉक ने जुलाई 21 में एक स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन के बाद 6 टाइम से ज्यादा सर्च किया था, जो जून 24 तक पीक पे था। कंपनी ने अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट किया और कई सालों तक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स और प्रॉफिट्स पोस्ट किए और फाइनेंशियल ईयर 25 में रिकॉर्ड सेल्स ग्रोथ के साथ एंड किया। फिर भी स्टॉक ने पिछले एक साल में लगभग 40% करेक्शन ली, मई 24 से मई 25 तक, और जून 24 के पीक से 50% डाउन है 16 मई तक। सोच रहे हो कौन सा स्टॉक है? तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड, एक ऐसा स्टॉक जो एक टाइम अनस्टॉपेबल लग रहा था ऑप्टिमिज्म और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन की वजह से, अब डाउनवर्ड स्पाइरल में फंस गया है। तो क्या गलत हुआ? एक इतनी तेज ग्रोथ वाली कंपनी मार्केट में इतनी जल्दी फ्लेवर कैसे खो बैठी? चलिए डिटेल में समझते हैं। वेलकम टू शेयर मार्केट बाय ग्रो। आज के वीडियो में हम एनालाइज करेंगे तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड, इंडिया की एक लीडिंग टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनी जो एक राइजिंग स्टार मानी जाती थी, अब अपने लिए ट्रिकी क्रॉस रोड्स पे खड़ी है। चलिए शुरू करते हैं। तेजस नेटवर्क्स इंडिया की लीडिंग टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनीज में से एक है। ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, डिफेंस एजेंसीज और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए हाई परफॉर्मेंस नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स डिजाइन और सेल करती है। कंपनी 75 प्लस कंट्रीज में कस्टमर्स को सर्व करती है और R&D को अपनी स्ट्रैटेजी का कॉर्नरस्टोन बनाया हुआ है। 480 प्लस पैटेंट्स फाइल किए हैं और रेवेन्यू के परसेंटेज के हिसाब से R&D स्पेंडिंग में टॉप 3 लिस्टेड इंडियन फर्म्स में शुमार है। तेजस को अलग बनाता है उसका एसेट लाइट मॉडल। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में हैवी इन्वेस्टमेंट करने के बजाय कंपनी प्रोडक्शन आउटसोर्स करती है EMS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज पार्टनर्स को। ये पार्टनर्स कंपोनेंट्स की प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग हैंडल करते हैं, जिससे तेजस एफिशिएंटली स्केल कर पाती है बिना फिक्स्ड एसेट्स पे कैपिटल बर्न किए हुए। जून 21 में सब कुछ ड्रामेटिक टर्न लेता है जब टाटा सन्स ने कंपनी में कंट्रोलिंग स्टेक अक्वायर किया। इसके बाद सेल्स एक्सेलरेट होने लगी, ऑप्टिमिज्म बढ़ा और स्टॉक मिड 24 तक ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया। लेकिन यहीं से कहानी थोड़ी उलट जाती है। फाइनेंशियल ईयर 24 में रेवेन्यू का मेजर बूस्ट एक सिंगल ऑर्डर से आया जो 7600 करोड़ का था। TCS ने BSNL के बिहाफ पे प्लेस किया। इस ऑर्डर में रेडियो एक्सेस इक्विपमेंट का सप्लाई था, यानी कि वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके फोन को नेटवर्क से कनेक्ट करता है, फॉर 1 लाख सेल साइट्स अक्रॉस इंडिया। ये तेजस के लिए एक बड़ा विन था, जिसकी वजह से ऑर्डर बुक Q1 से Q2 फाइनेंशियल ईयर 24 में 370% जंप हुई। इस ऑर्डर ने स्टॉक के अराउंड पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट किया क्योंकि इसने रेवेन्यू विजिबिलिटी दी थी। फाइनेंशियल ईयर 25 के एंड तक कंपनी ने ये ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया और उसके साथ पहले जो मैसिव ऑर्डर बुक थी वो श्रिंक होने लगी और Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑर्डर बुक 1019 करोड़ पे आ गई। फाइनेंशियल ईयर 25 ओवरऑल कंपनी के लिए अच्छा साल था। सेल्स ने 261% ग्रोथ देखी, फाइनेंशियल ईयर 24 के 2471 करोड़ से बढ़कर 8923 करोड़ तक फाइनेंशियल ईयर 25 में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 93 करोड़ से बढ़ के 905 करोड़ हुआ। मार्जिन्स इंप्रूव हुए, एम्प्लॉइज और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सिग्निफिकेंटली घट गए और नेट प्रॉफिट 63 करोड़ से जंप करके 447 करोड़ हो गया। सिर्फ एक साल में 609% की इंक्रीज। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 के ओवरऑल स्टेबल परफॉर्मेंस के बावजूद कंपनी ने Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में 72 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया। कंपनी के हिसाब से लॉस R&D में बढ़ते इन्वेस्टमेंट्स और हैवी इन्वेंट्री राइट डाउन प्रोविजंस की वजह से हुआ। टोटल रेवेन्यू ऑपरेशन से 44% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन के स्टीप डिक्लाइन की वजह से इंपैक्ट हुआ। एबिटा शार्पली गिरकर 21 करोड़ पे आ गया, जो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 306.42 करोड़ था। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने 117 करोड़ का प्रोविजन इन्वेंट्री ऑब्सोलेसेंस और राइट डाउन्स के लिए बनाया, जिससे टोटल एनुअल प्रोविजन 181 करोड़ तक पहुंच गया। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ट्रेड रिसीवेबल्स 4884 करोड़ तक बढ़े। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब वो पेमेंट्स जो कस्टमर्स ने क्रेडिट पे लिए गुड्स या सर्विसेज के लिए देने हैं। ज्यादा पैसे रिसीवेबल्स में अटके होने की वजह से कंपनी को अपने डेली ऑपरेशंस के लिए बोरोइंग्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। पिछले 8 से 9 क्वार्टर्स में बोरोइंग्स बढ़ी हैं।
खासकर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो मोस्टली वर्किंग कैपिटल के लिए है। वर्किंग कैपिटल मतलब वो पैसा जो बिजनेस को अपने रोज के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए चाहिए होता है। लार्ज ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के बाद रेवेन्यू विजिबिलिटी लिमिटेड हो गई है और पहले जो ऑप्टिमिज्म स्टॉक के अराउंड था वो फेड होने लगा। और एक कैच है, कंपनी ने पिछले 3 से 4 साल में पॉजिटिव कैश फ्लो ऑपरेशन से जनरेट नहीं किए हैं। क्यों? तेजस नेटवर्क्स अपने रेवेन्यू का लगभग 3% डोमेस्टिक गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटीज से कमाता है और 3% इंटरनेशनल मार्केट्स जैसे कि यूएस, अफ्रीका और साउथ एशिया से। बाकी 94% डोमेस्टिक प्राइवेट प्लेयर्स से आता है। इसका बड़ा हिस्सा बीएसएनएल के 4G शिपमेंट से टीसीएस के थ्रू आता है। असल में बुक्स में गवर्नमेंट रेवेन्यू शेयर थोड़ा दिखता है, लेकिन बिजनेस काफी सूडो प्राइवेट क्लाइंट्स जैसे कि बीएसएनएल और वोडाफोन पे डिपेंडेंट है। जैसे कि गवर्नमेंट लिंक्ड एंटिटीज के केस में होता है, तेजस नेटवर्क्स को कलेक्शंस में डिले और इन्वेंट्री लेवल्स बढ़ने का सामना करना पड़ा है। इससे कैश कन्वर्जन साइकिल्स लंबी हुई, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हाई हुए और कभी-कभी नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज भी आए। पिछले 3 सालों में इन्वेंट्री डेज स्टेडी राइज दिखाते हैं और कैश साइकिल स्ट्रेच हुई है, जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को हर्ट करता है। ये ट्रेंड फाइनेंशियल ईयर 25 के मार्च क्वार्टर में भी कंटिन्यूड रहा। ट्रेड रिसीवेबल्स ईयरली और सिक्वेंशियली दोनों बढ़े। इतने पैसे रिसीवेबल्स में अटके होने की वजह से कंपनी को शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पे रिलाई करना पड़ा अपने डेली ऑपरेशंस फंड करने के लिए। इस वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट में शार्प राइज आया फाइनेंशियल ईयर 24 के 48 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 के 252 करोड़। क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में भी इंटरेस्ट कॉस्ट 71 करोड़ तक बढ़ गए, जो लास्ट ईयर के सेम पीरियड में 31 सीआर थे। सबसे रिस्की बात है तेजस नेटवर्क्स का बीएसएनएल पे डिपेंडेंस। टेलीकॉम ऑपरेटर ने तेजस को अपना सबसे बड़ा ऑर्डर दिया और वो कंपनी का सबसे बड़ा डेटर भी है और बीएसएनएल अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में अच्छी नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 24 में 5367 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया। अगर बीएसएनएल पेमेंट्स डिले करता है या नए ऑर्डर्स नहीं देता तो तेजस पे इसका बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है और वैल्यूएशन का सवाल भी है। अक्टूबर 23 में तेजस नेटवर्क्स ईवी बाय एबिटा मल्टीपल 320 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा था। ईवी बाय एबिटा एक मैट्रिक है जो दिखाता है कि इन्वेस्टर्स कंपनी के हर रुपये ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए कितना पे कर रहे हैं। ये किसी भी स्टैंडर्ड से बहुत हाई वैल्यूएशन थी और जब फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस के साथ मैच नहीं कर पाया, स्टॉक करेक्शन शुरू हुआ। 16 मई तक स्टॉक अब 11.9 EV बाय एबिटा पे ट्रेड कर रहा है, जो उसका लाइफ टाइम मीडियन 12 के करीब है। एक तरह से करेक्शन ने वैल्यूएशन को अर्थ पे ला दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या तेजस नेटवर्क कम बैक कर पाएगा? मैनेजमेंट ने क्लियर किया है कि फाइनेंशियल ईयर 25 माइलस्टोन ईयर था और फाइनेंशियल ईयर 26 को फाइनेंशियल ईयर 25 के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि प्री बीएसएनएल ऑर्डर ईयर्स जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 24 के साथ कंपेयर करना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशंस को टेम्पर करने का उनका तरीका है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 26 मॉडस्ट लग सकता है। कंपनी एक्टिवली नई अपॉर्चुनिटीज परसू कर रही है। तेजस रिपोर्टेडली बीएसएनएल के नेटवर्क को 5G अपग्रेड करने के टॉक्स के फाइनल स्टेजेस में है, जिसकी डील क्लोजर क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में एक्सपेक्टेड है। वोडाफोन इंडिया लिमिटेड से भी एडिशनल ऑर्डर्स मिले हैं और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में बिजनेस एक्सपैंड होगा। भारत नेट के अगले फेज में पार्टिसिपेट करने का भी प्लान है। इंडिया का रूरल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट 2018 में तेजस ने बीएसएनएल से 336 सीआर का ऑर्डर लिया था। भारत नेट के लिए नया ऑर्डर कंपनी को एक और रेवेन्यू बूस्ट दे सकता है। तेजस ने जापान की एनईसी के साथ 525 सीआर की टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन भी की है, जिसमें वो एडवांस 4G 5G प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट के लिए को डेवलप करेंगे। एनईसी अपनी कोर टेक्नोलॉजी तेजस को लाइसेंस करेगी और दोनों मिलकर नेक्स्ट जेन RAN और कोर नेटवर्क सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे। ये डील तेजस के इंटरनेशनल बिजनेस को बूस्ट कर सकती है। तो सम अप, तेजस नेटवर्क्स ने अपना सबसे बड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, लेकिन अंदर से पिक्चर उतनी एनकरेजिंग नहीं है। टाटा सन्स के बैकिंग, पोटेंशियल डील पाइपलाइन और एनएससी की ग्लोबल पार्टनरशिप के बावजूद कंपनी सीरियस चैलेंजेस फेस कर रही है। बढ़ता वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज और रैपिडली श्रिंकिंग ऑर्डर बुक ग्रोथ विजिबिलिटी पे क्वेश्चंस उठाते हैं। अभी तेजस अनसर्टेनिटी के एज पे है। अगर एग्जीक्यूशन फेल होता है, कलेक्शंस डिले होते हैं या नए ऑर्डर्स नहीं आते, तो ये शायद पीक हो सकता है, ना कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी की शुरुआत। आपका क्या ओपिनियन है तेजस नेटवर्क्स के बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स के बारे में? अपने थॉट्स हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें।
For more such insights, subscribe to Share Market by Crow. I'll see you in the next one. Bye-bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.